तो अब तक जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर्स में हमने देखा है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब हम इस वीडियो में देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्यों यूज होते हैं? जब कभी हमें अपने प्रोग्राम में एक से ज़्यादा कंडीशंस लगानी हो, ऐसे वक्त में लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज होते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में लॉजिकल ऑपरेटर्स 3 हैं, एंड, और, नॉट। तो हम देखेंगे हमारा पहला ऑपरेटर एंड, जिसे डिनोट करते हैं डबल एम्परसेंड साइन से। तो चलिए इसे अब हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो अब मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, लेट a इज इक्वल टू 5। इसे मैं प्रिंट करता हूँ कंसोल में, console.log। तो ये जो एंड ऑपरेटर है, ये कैसे काम करता है? जनरली जो ऑपरेटर्स होते हैं वो यूज होते हैं दो कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए। यानी मुझे यहाँ पे दो कंडीशंस अप्लाई करनी है, तो मुझे चेक करना है क्या ये 5 2 से ग्रेटर है, यानी 5 इज ग्रेटर देन 2। और मुझे एक और कंडीशन चेक करनी है, क्या ये जो 5 है वो 10 से छोटा है, यानी 10 से लेस है। तो मुझे ये दो कंडीशन लगानी है। तो हम कैसे ये कंडीशन लगाएंगे एक साथ, तो चलिए देखते हैं। तो मैं पहले कंडीशन लगा रहा हूँ, मुझे चेक करना है क्या a की जो वैल्यू है यानी 5 वो 2 से ग्रेटर है। और मुझे एक और कंडीशन लगानी है, a जो है यानी 5 वो क्या 10 से लेस है। तो हम इसे डायरेक्टली ऐसे नहीं लगा सकते, उसके बीच में हमें एम्परसेंड का साइन देना होता है। यानी अब हम एक साथ दो कंडीशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों कंडीशन चेक करेगा। जैसे यहाँ पे 5 इज ग्रेटर देन 2, फिर बाद में यहाँ पे एम्परसेंड के साइन, और 5 इज लेस देन 10। तो एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है? जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, यानी 5 इज ग्रेटर देन 2 एंड 5 इज लेस देन 10, जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो तब जाके हमें ये रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। यानी दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगी तब हमें आउटपुट में मिलना है ट्रू, अदरवाइज हमें मिलना है फॉल्स। यानी अगर यहाँ पे एक कंडीशन भी फेल हो जाए, यानी अगर ये यहाँ पे एक कंडीशन भी फेल हो जाए तो हमें आउटपुट में फॉल्स मिलना है। तो चलिए इसे देख लेते हैं कैसे ये काम करता है। तो हमें आउटपुट में मिला है ट्रू, यानी यहाँ पे दोनों कंडीशंस ट्रू हो रही है। 5 जो है वो 2 से ग्रेटर है और 5 10 से लेस भी है, तो इसलिए हमें ट्रू आउटपुट में मिला है, क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशंस ट्रू हो रही है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं क्या होगा अगर एक कंडीशन फॉल्स हो जाए और एक ट्रू हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, चेक करता हूँ क्या 5 6 से ग्रेटर है। तो इसका मतलब हम कैसे लिख रहे हैं, यहाँ हम चेक कर रहे हैं 5 इज ग्रेटर देन 6 और यहाँ पे 5 इज लेस देन 10। तो इसका जो आउटपुट आना है वो आना है फॉल्स, क्योंकि जो 5 है वो 6 से लेस है और 5 इज लेस देन 10, तो ये ट्रू आना है क्योंकि 5 जो है वो 10 से छोटा है। तो पहला हमें मिला है फॉल्स, सेकंड मिला है ट्रू, तो इसका होल आउटपुट आना है फॉल्स। क्योंकि जो एंड ऑपरेटर है दोनों ट्रू जब रहे तभी हमें आउटपुट में मिलता है ट्रू, और अदरवाइज हमें मिलता है फॉल्स। यानी दोनों फॉल्स भी रहे तो भी हमें फॉल्स मिलना है, या फिर कोई एक वैल्यू अगर ट्रू रहे और एक फॉल्स रहे तो भी हमें फॉल्स मिलना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू हमें फॉल्स मिल रही है और एक वैल्यू ट्रू मिल रही है। तो हमें आउटपुट में क्या मिलता है चलिए देख लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं हमें आउटपुट में मिल रहा है फॉल्स। ऐसे ही मैं इसको दोनों फॉल्स कर देता हूँ, यहाँ पे मैं ग्रेटर कर देता हूँ, यानी 5 इज ग्रेटर देन 10। यानी अब यहाँ पे क्या हुआ है, a इज ग्रेटर देन 5, यहाँ पे भी फॉल्स है, और a इज ग्रेटर देन 10 यानी 5 10 से ग्रेटर है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो हमें आउटपुट में अब दोनों फॉल्स यहाँ पे आ रहा है, तो हमें आउटपुट में भी फॉल्स ही मिलना है। यानी जब तक दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं होती है तब तक हमें आउटपुट में ट्रू नहीं मिलता है। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाए या फिर दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाए तो हमें आउटपुट में फॉल्स मिलेगा। तो उसको याद रखने के लिए सबसे इजी ये है, एंड ऑपरेटर मीन्स दोनों ट्रू पे ट्रू अदरवाइज फॉल्स। यानी जब दोनों ट्रू आते हैं तो हमें ट्रू मिलता है, अदरवाइज फॉल्स होता है। ऐसे ही इसमें एक और ऑपरेटर है, और ऑपरेटर, वो हम अपने आने वाली वीडियो में देखेंगे।